हाँ, तो वो कहानी तो रह ही गई थी, मेरी ट्रैवलिंग वाली। बात ये हो रही थी कि हाँ, कि लड़कियों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और लोग सजेशन देते हैं कि उन्हें सहनशीलता और धैर्य रखना चाहिए। जिन्हें आइडिया ही नहीं है कि लड़की होने का संघर्ष क्या है, वो लोग जब सलाहें देते हैं तो बोल क्या रहा है, क्योंकि उसको ये एहसास ही नहीं होता, उसके अंदर वो संवेदनशीलता है ही नहीं कि वो समझ सके कि जो उसको एक जेंडर प्रिविलेज मिला हुआ है उसको उसका एहसास ही नहीं होता है। और बड़े आसानी से ही लोग सलाहें दे देते हैं इस तरीके की। तो हाँ, उस कहानी को पूरा कर लेते हैं। और उस कहानी को भी मेरे ख्याल से हमने इतने अच्छे से शुरुआत नहीं करी जिस हिसाब से उसे करना चाहिए था। मैंने बताया कि मुझे जाना था उस जगह जहाँ मैं काम करती हूँ, माय वर्क प्लेस, और उसके होम टाउन से जाना था। उसके बीच में भी 2 शहर तो पड़ते ही हैं, 2 3 4 शहर पड़ते हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अराउंड 300 किलोमीटर्स। बस पकड़नी थी, बस से जाना था एक जगह पे जहाँ से हम मेट्रो पकड़ते, और मेट्रो से फिर एक पॉइंट पे उतरते, वहाँ से ट्रेन पकड़ते, तो फिर हम जा पाते उस जगह पे। फिर क्योंकि बारिश हो गई थी, तो जिस जगह मतलब जहाँ से मेट्रो पकड़नी थी वहां से लगभग 2 किलोमीटर के पहले ही इतना भयंकर ट्रैफिक जैम था। अब उसको भी थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे, लास्ट टाइम हमने उस चीज का जिक्र नहीं किया था। जाम जाम लगा हुआ था, तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अब ये बस तो फंसी हुई है, हम शायद पैदल जाएंगे। हमें थोड़ा भ्रम ये हुआ कि शायद पास में ही है, तो हम उतर गए बस से कि चलो ठीक है पैदल चले जाएंगे। अब सामान भी लदा हुआ है, उसके साथ उतनी दूर पैदल जाना, थोड़ी दूर हम चले तो फिर हमें लगा कि ये इतनी पास नहीं है। एक स्कूल बस थी, उसमें एक लेडी कंडक्टर थी और बस ड्राइवर था। तो हमने कहा भैया थोड़ा आगे तक हमें बिठा के छोड़ देना। कहा ठीक है छोड़ देंगे। अब वो बस भी थोड़ा आगे खिसकी, उसके बाद वो भी फंसी ही रही। कुल मिला के वो खिसकते खिसकते पहुंची, तो पता चला कि अच्छे खासी डिस्टेंस थी। और उसके बाद आप मेट्रो पे जाते हैं तो मेट्रो स्टेशन, सब मेट्रो स्टेशन पे एक्सेलरेटर्स नहीं होते हैं, तो वो मूविंग स्टेयर्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं। और हमारे शोल्डर्स लड़कियों के इतने नहीं मजबूत होते कि आप सामान ला दो और उतनी सीढ़ी चढ़ो। वो भी एक बहुत बड़ा मतलब टास्क ही होता है। या तो बॉडी बिल्डर हो, या तो आप इतने ज्यादा मतलब एथलेटिक होने चाहिए। ठीक है चलो कोई नहीं, वो भी चढ़ के इंसान पहुंचता ही है जैसे तैसे, अपना काम है। ठीक है, उसके बाद आप एक तो इस स्ट्रेस में हो कि आपकी ट्रेन छूट ही गई। फिर वहां से पहुंचे कि चलो अब तो ये गई। अब वहां से उतर के आप कुछ ऑटो शॉटो पकड़ के जाएंगे बस स्टेशन। वहां बस थी, लेकिन वो बस ये थी कि फिर एक पॉइंट पे पहुंचाती, फिर वहां से हमें दूसरी बस पकड़नी पड़ती। तो हमने कहा ऑलरेडी हम इतना कूद फान करके आए, तो हमें फिर कोई कनेक्टिंग वो नहीं चाहिए, सीधे मिले जो भी मिले। तो हमने वो बस जो है वो छोड़ दी। 1 2 3 बसें थी लगी थी, वो हमने छोड़ी। हमने कहा अब जो आएगी सीधे उसी से जाएंगे। वेट करने लगे, वेट करते रहे तो काफी लेट हो गया। मेरे ख्याल से 7 या 8 बजे रात में बस आई है कोई डायरेक्ट जाने के लिए वहां पर जहां हमें जाना था। और उतनी देर तक हम वेट कर रहे हैं। उसमें भी देखो, जहां हम रहते हैं टेनेंट के तौर पे, वहां पर हमने उनको कॉल करी कि हम आ रहे हैं, लेट हो जाएगा, और यहाँ पर हम बस के लिए वेट कर रहे हैं। तो वो हमसे कह रहे हैं, मतलब जैसे कुछ आदमियों की ना बुद्धि, मतलब बैल बुद्धि ही होते हैं, वो पैदल ही होते हैं, उनको लगता ही नहीं है, उनको कह देते हैं, उनको उतना अंदाजा ही नहीं होता बोल क्या रहे हैं। वो भी हमसे कह रहे हैं अरे तो बिटिया काहे जल्दी चली आ रही हो, उतनी कौन इमरजेंसी है, वापस चली जाओ। हम 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आए ऑलरेडी, ठीक है, इतना टाइम अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं, इतना एनर्जी इन्वेस्ट कर, अब हम वापस चले जाए, अगले दिन की छुट्टी कौन देगा, तुम। और 100 किलोमीटर ट्रेवल करके आए हैं, वहां से चले जाएंगे आज वापस, फिर हम कल फिर उतना ट्रेवल करके आएंगे, 100 + 100 200 किलोमीटर। तो वो तो बोल दिए मुंह खोल के भक्क से, उनको तो कुछ नहीं है मुंह चलाने में। उसके बाद अच्छा ठीक है ये हो गया, फिर बस आई वही बैठ गए। हमें लगा चलो ठीक है पहुंच जाएंगे। बस लेट होती गई, होते होते काफी लेट हो गई। तो उस बस में ऑलरेडी उस समय हमने तो नोटिस नहीं किया, लेकिन जो फीमेल ट्रैवलर थी वो कम थी, जो महिला यात्री थी उसमें बहुत कम ही थी। फिर जब जहां मैं जाना था उससे पहले एक शहर पड़ता है, लगभग 40 किलोमीटर पहले, 40 42 किलोमीटर पहले, तो उस पॉइंट पे
वहां पर उस बस में कोई और लेडी नहीं थी, कोई नहीं थी, एक और थी, केवल सिर्फ एक और थी, और वो मेरे साथ ही बैठी थी वहां से। तो मैं ये पता था कि ये उतने पॉइंट तक नहीं जाएगी जहां मैं जाना, ये पहले ही रुक जाएंगी। जब वहां से बस स्टार्ट हुई है तो फिर एक कोई आदमी था, लड़का था, जो भी था, वो पीछे बैठा था। तब तक हमें ये भी नहीं आइडिया था ये एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में। वो पता तब चला कि जब वो आगे आके बैठा, मेरी ये सीट है, उसके बगल में आके बैठा है, कह रहा है मच्छर बहुत काट रहे हैं। अभी तक उसको मच्छर नहीं काट रहे थे क्योंकि बस में मच्छर तो थे नहीं। सडनली उसको मच्छर काटने लगे और वो आके बगल में बैठ गया। अब वो बगल में बैठा है, थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज हो रहा है ये घूर रहा है, हमको स्टेयर कर रहा है। ठीक है, स्टेयर कर रहा है। अब 1 बजने वाला रात के 1 बजने वाले हैं। हमें भयंकर नींद आ रही है क्योंकि हम चल के आ रहे हैं वहां से। करीब हमें लगता है 12 बजे हमने अगर दोपहर में अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी, और अब 1 बजने वाला है रात को। हमें नींद आ रही है भयंकर। उधर वो बगल में घूर रहा है हमको। बस में एक लेडी है, वो भी जो बीच में उतरने वाली है। इसके बाद कोई भी महिला यात्री, कोई मतलब महिला उसमें नहीं होगी, सिर्फ आदमी होंगे, वो भी 2 3 4 होंगे जो होंगे। ठीक है, अब अगर इस पॉइंट पे अगर हम उस लड़के को, उस आदमी को कुछ कहते हैं तो वही फ्रेजाइल मेल ईगो वो हो जाएगा, इंस्टिगेट हो जाएगा, उसको आप उकसा देंगे। तो तब आपको नहीं पता कि उस इंसान के रूप में कौन जानवर बैठा है, उसका आपको अंदाजा ही नहीं है। उसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो क्या करे क्या ना करे। ठीक है, तो अब आप लड़की के तौर पे पहला आपका रिएक्शन ये होता है कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि दूसरे का जो है वो ईगो, मेल ईगो, फ्रेजाइल इतना सा जो होता है वो हर्ट हो जाए और आप उसको इंस्टिगेट कर दो। ठीक, तो आप वो नहीं करते कुछ। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते बिल्कुल उस सिचुएशन में, तो उसको भी बढ़ावा मिल जाएगा। फिर वो हो सकता है कि आगे क्या करेगा, आपके जहां आप जा रहे हो वहां तक पीछे पीछे चला आए, या वहीं पर क्या करे, उसका कोई अंदाजा है। रात में 1 ही बज रहा है, उसमें आदमी है बस में, आप क्या करोगे? आप होगे घर के शेर अपने। जब बाहर आप होते हो तो जो हो वो आप हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ है, और कोई नहीं काम आता। जो लोग कहते हैं ना कि अकेले रह जाएगा इंसान, अकेला तो वो हर जगह पे ही है। पैदा होता अकेले है, मरता अकेले है, और जब ऐसी कोई कंडीशन आती तो मोस्टली वो अकेले ही होता। उसको वहां खुद सोचना होता कि मैं करना क्या है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि अब इसको पूरा इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है कि हाँ ठीक है तुम देख रहे हो, हमें पता ही नहीं चल रहा है, तुम घूर रहे हो इतनी देर से, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा करना भी नहीं है। तो उस समय आपको दिमाग का इस्तेमाल करना होता है कि देखो। तो हमने क्या किया, जब वो देख रहा था तो हमने भी उसको देखा, कॉन्स्टेंटली देखा कि तुम देख रहे हो, हमें पता है, मैं अनअवेयर नहीं हूँ, अनजान नहीं हूँ, और तुम देख रहे हो तो हम तुमको उसी पूरे इंटेंसिटी से घूर रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो तुम ये मत समझो कि तुम अगर इसके बाद कुछ करोगे, पता चला बगल में आ जाए, कुछ भी कर सकता है, इनका भरोसा भी कुछ नहीं होता है। तो तुम ये सोचो कि इनसे कुछ बढ़ावा मिल रहा है, तो वो नहीं होना है। तुम जो कर रहे हो मुझे पसंद भी नहीं आ रहा है, और अवेयर भी मैं हूं। तो जहां हो वहीं रहना, अपनी लिमिट में रहना। ठीक, तो अब अगर ये भी कहा जाए कि बुद्धि नहीं है, कैसे क्या किया जाता है, तो उन सिचुएशन में तुम जैसे लोग नहीं आते बचाने के लिए, जो लड़कियों पे कमेंट करते फिरते हो कि उन्हें बुद्धि नहीं होती, ये वो दुनिया भर का।